जम्मू कश्मीर में नई एक्साइज पॉलिसी के तहत लगातार वाइन शॉप्स खुलने का सिलसिला जारी है और आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग इलाकों में धड़ल्ले से वाइन शॉप्स खोली जा रही हैं। वहीं अगर लोगों के एंड पर बात करें तो लोग इसका साफ तौर पर विरोध करते नजर आते हैं और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि नई वाइन शॉप जो खुल रही हैं ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि वाइन शॉप जो खोली जा रही हैं वो रिहायशी इलाकों में खुल रही हैं। वहीं धार्मिक स्थलों की बात करें, स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो उनकी चंद दूरी पर ये वाइन शॉप जो है वो लगातार खोली जा रही हैं, जिसका विरोध लगातार लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकारों की बात करें, प्रशासन की बात करें तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यह सिलसिला उनकी तरफ से लगातार जारी है। लेकिन ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन की, ये तस्वीर है जिला सांबा के घगवाल इलाके की। यहां आपको बता दें कि घगवाल इलाके में भी कुछ दिन पहले नई वाइन शॉप खुली है और इसका भी विरोध जो वो लगातार किया जा रहा है घगवाल इलाके के लोगों की तरफ से। और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और घगवाल इलाके की बात करें तो यहां पर एक आस्था का केंद्र है, नरसिंह धाम, भगवान श्री नरसिंह जी का इतना बड़ा मंदिर है। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मंदिर के चंद दूरी पर यह वाइन शॉप जो वो खोली गई है, जो कि ये साफ तौर पर आस्था के साथ खिलवाड़ है, आस्था को ठेस पहुंची है। और उसी के साथ साथ यहां पर ये वाइन शॉप खुली है, उसके आसपास डिग्री कॉलेज है, स्कूल है और चलता हाईवे है। और यहां पर जिस तरह से धड़ल्ले से लोग जो है वो दिन दोपहर कोई शराब खरीदने के लिए यहां पर आते हैं तो कोई भी हादसा हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं मापदंडों के जो है वो पूरी तरह से खिलाफ है। यानी साफ तौर पर लोगों की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि एक्साइज विभाग की तरफ से मापदंडों का भी ख्याल नहीं रखा गया है। क्या कुछ कहा यहां के लोगों ने, खासतौर पर यहां के बीडीसी चेयरमैन घगवाल के विजय टेगोत्रा ने इस वाइन शॉप के खुलने पर, इस रिपोर्ट में आप देखें। लेकिन यह चिंता का विषय लगातार बना हुआ है, क्योंकि हम एक तरफ देख रहे हैं कि वाइन शॉप्स खुलने का सिलसिला लगातार जारी है और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि यहां पर शराब माफिया भी हावी हो चुका है। जिस तरह से उनकी तरफ से मनमानी की जा रही है, बाहर से शराब माफिया इस समय जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। जिस तरह से नई टेंडरिंग हुई है, टेंडरिंग के हिसाब से नई वाइन शॉप्स खुली हैं और बाहरी राज्यों के कुछ लोग जिनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट आया वो यहां पर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और प्रिंट रेट जो बॉटल्स के ऊपर है उससे ज्यादा जाकर जो वो ओवरचार्ज किया जा रहा है। यानी एक तरफ हम देख रहे हैं कि नेक्सिस वाइन शॉप्स खुलने का और दूसरी तरफ नेक्सिस है ओवरचार्ज करने का। तो किस तरह से ये चीजें जस्टिफाई करनी है, इसको लेकर लगातार एक चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन विजय टेगोत्रा जो बीडीसी चेयरमैन है घगवाल के, उन्होंने क्या कुछ कहा घगवाल में वाइन शॉप खुलने पर, इस रिपोर्ट में आप जरूर देखें और सुने कि वो किस तरह से कह रहे हैं कि मापदंडों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा गया है और कहीं ना कहीं ये एक आस्था के साथ खिलवाड़ है। और महिलाओं, लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस भी पास हैं, मंदिर बिल्कुल पास है। जो नरसिंह धाम घगवाल हम आपको कह रहे हैं कि पवित्र देवस्थान है, तो इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और यहां पर वाइन शॉप खोल दी गई। लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। घगवाल में कि यहाँ शराब की जो दुकान खोली गई है उसका विरोध किया लोगों ने, तो ये विरोध सच है। माना कि शराब की दुकानें गवर्नमेंट खोल रही है, लेकिन उसके लिए नियम है, कुछ कायदे हैं, कानून हैं। तो जो घगवाल में दुकान खोली गई, पहली बात तो यह है कि नेशनल हाईवे के 200 मीटर दूर वाइन शॉप खोली जाती है। ऐसा जो आर्डर है गवर्नमेंट का, 200 मीटर मंदिर से दूर होनी चाहिए, कॉलेज से दूर होनी चाहिए। लेकिन जो एक्साइज कमिश्नर है, मैं यही अपील करना चाहता हूं उनसे कि आप पर्सनली विजिट कीजिए घगवाल में कि आपके जो मापदंड है वो पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। क्या नरसिंह धाम मंदिर है जो, उसके कितनी दूर है वाइन शॉप, खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए, कॉलेज कितनी दूर है, नेशनल हाईवे कितनी दूर है। तो ये मापदंड क्यों तोड़ेंगे? इसका मतलब है कि पैसे लिए गए हैं, जो करप्ट प्रैक्टिस हुई है, ये तो करप्ट प्रैक्टिस हुई है तो उसको देखना चाहिए। अगर पहली बात तो ये है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती थी कि हम शराब पे, नशों पे पाबंदी लगाएंगे, पाबंदी तो नहीं लगाई, नई दुकानें खोली सरकार ने, लेकिन उसके लिए जो नियम है वो भी तोड़ेंगे। वो क्यों तोड़ेंगे? तो उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो मैं अपने डीसी सांबा से भी ये अपील करना चाहूंगा कि ये अपील होनी चाहिए और कमिश्नर एक्साइज है उनसे भी ये अपील करना चाहूंगा, इस पे फौरी तौर पे इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन ऑफिसर जो जिन्होंने करप्ट प्रैक्टिस की है, क्यों की है, क्यों ये मापदंड तोड़े गए हैं, तो उस पर एक्शन होना चाहिए। ओवर चार्जेस की भी बात सामने आ रही थी कि ओवर चार्जेस यहाँ पे लिए। ओवर चार्जेस की अगर बात है तो जिससे ओवर चार्जेस किए जाते हैं वो बीडीसी का चेयरमैन का ऑफिस घगवाल में जहां है,
एसएचओ का दफ्तर है, एसडीएम का दफ्तर है, तहसीलदार का दफ्तर है। ओवर चार्जिंग कोई करता है तो इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ओवर चार्जिंग अलग बात है, उस पर कोई कंप्लेन करेगा तो हम इमीडिएट एक्शन लेंगे। लेकिन जो अब लोगों ने रोष जहां व्यस्त किया है, तो मेरा ये मानना है, लोगों ने कहा है कि जहां खोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है, तो पर्सनल जो मेरी अपने मुझे पता है, जो ज्ञान है मुझे, कि वो 200 मीटर के मापदंड में ये उस पर वायलेशन क्यों हुई, नहीं होनी चाहिए। हम जहां बीडीसी चेयरमैन बैठा हूं मैं, अगर मेरे से एनओसी क्यों नहीं लिया गया, सरपंच जो वहां है उससे एनओसी क्यों नहीं लिया गया, तो लोगों को अंधेरे में क्यों रखा गया, लोगों का एनओसी क्यों नहीं लिया गया, ये कौन सा सिस्टम चला रहे हो। ये आप तो कहते थे, ये हमारे ऑफिसर सहवान जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स ये कहते थे कि पॉलिटिशियन गलत करते हैं, तो आज कहां है, जहां सियासत तो है ही नहीं, कोई सियासी गवर्नमेंट नहीं है, कोई लीडर नहीं है, तो फिर ये ब्यूरोक्रेट ऑफिसर क्यों इस पे गलत कर रहे हैं। तो आपकी ये प्रैक्टिस क्या रही है, क्यों, अगर आप एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहते हो, एलजीबी साहब भी कहते हैं कि मेरे जैसा कोई एडमिनिस्ट्रेटर है ही नहीं, तो ये क्या हो रहा है, फिर कौन कर रहा है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे हो रहा है। क्यों मंदिर के पास दुकान शराब की खुली, क्यों नेशनल हाईवे के ऊपर खुली, एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहां पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, गलत हुआ है, सरासर गलत हुआ है। मैं तो पुरजोर इस पे कंडेम्प्ट करता हूं, जो ऑफिसर है उन पे एक्शन होना चाहिए। अगर नहीं करोगे जो तो भगवान करेंगे, भगवान भी करेंगे। इसका हल नहीं होता है, फिर उसके बावजूद भी आपके कहने के बाद एक जो अधिकारी हैं वो एक्शन नहीं लेते हैं, इससे थोड़ी दूर आगे आपका क्या स्टेप है? जहां तक मुझे उम्मीद है कि एक्साइज कमिश्नर एक अच्छे ऑफिसर है, तो मुझे लगता है वो इंक्वायरी करेंगे। जो कुछ लोगों ने, जो छोटे लोगों ने, जो इनके मुलाजिम हैं, उन्होंने ऊपर तक बात जाने नहीं दी। नेशनल हाईवे के जो गाइडलाइन है, बाकी जगह जितनी जगह भी वाइन शॉपें खुली है, वो नेशनल हाईवे के 200 मीटर दूर खुली गई हैं, जहां पता नहीं कौन सा इन्होंने क्या किया, हाश फाश में रातों रात खोल दी और किसी को पता नहीं लगने दिया।